क्वेश्चन नंबर 42। पार्ट्स कोई स्पेसिफिक या पूरा? फोर्थ और बस राघव, एनी अदर डाउट 42 में? अक्षता आपका नहीं है? ठीक है। No. There was an error in trial balance and the difference was carried to the suspense account। ठीक है जी, तो मैं जल्दी से बाकी डिस्कस कर लेता हूँ। 540 received from Mayank was posted to the debit of his account, cash to Mayank। मयंक को क्रेडिट करना चाहिए था, डेबिट कर दिया। अब हमें क्रेडिट करना पड़ेगा डबल से। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू मयंक। मयंक 540 मतलब 1080। ठीक है जी, सस्पेंस अकाउंट एक साथ बनाएंगे। 100 being purchases return was posted to the debit of purchases account। हमें परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए था, पोस्टिंग का एरर है। परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए था, परचेजेस को डेबिट कर दिया। परचेजेस को भी क्रेडिट करेंगे, परचेज रिटर्न को भी क्रेडिट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस परचेजेस रिटर्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करूंगा। 100 being purchases return was posted to, तो पोस्टिंग के टाइम एरर हुआ, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेजेस अकाउंट। अब परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए था, पार्टी टू परचेजेस रिटर्न, तो परचेजेस रिटर्न में जाना चाहिए था, गलती से परचेजेस में चला गया। परचेजेस रिटर्न क्रेडिट होता है, परचेजेस को डेबिट कर दिया, परचेजेस को भी रिवर्स करेंगे। इंटरेस्टिंग, पता चल जाएगा हमने सही करा कि नहीं करा। क्योंकि अगर ये होता रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, परचेज रिटर्न बुक से रिलेटेड होता, समझ रहे हो, टू बी रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक, तो पोस्टिंग सिर्फ पार्टी के अकाउंट में होनी थी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं, तो फिर कैश परचेजेस की भी तो परचेज रिटर्न हो सकती हैं, यस और नो? तो उस केस में तो बस मतलब रिकॉर्डिंग होनी थी कैश बुक में, बट पोस्टिंग होनी थी परचेज रिटर्न के क्रेडिट पे। मैंने गलती से परचेजेस में दिखा दिया, परचेज रिटर्न की जगह मैंने परचेजेस में दिखा दिया, तो परचेज में डेबिट कर दिया, तो परचेजेस का रिवर्स करा, परचेज रिटर्न का ठीक करा। थर्ड में आपका डाउट है, डिस्काउंट ऑफ 300 रिसीव्ड was posted to the debit of discount allowed account। सिर्फ डिस्काउंट में गलती है, सिर्फ डिस्काउंट में गलती है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, जैसे ऊपर वाला पॉइंट था, परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए था, परचेजेस डेबिट हो गया, तो सिर्फ परचेजेस में ही गलती थी। यहां पे भी डिस्काउंट रिसीव होता है, तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होना चाहिए था। मैंने गलती से डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया, तो डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट होना ही नहीं था, उसको रिवर्स करो, क्रेडिट करो। डिस्काउंट रिसीव जो क्रेडिट होना था वो हुआ नहीं। बट सर ऐसा कैसे हो सकता है कि दूसरी किसी पार्टी में कोई गलती नहीं है? स्पेसिफिक एरर है ना, वो बता रहे हैं हमें, वो हमें बता रहे हैं। अब ध्यान से देखना, पहले क्या होता था, पहले ना ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनती थी। क्या बनता था? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। जैसे अभी डबल कॉलम कैश बुक बनती है ना, जिसमें कैश और बैंक कॉलम आते हैं, पहले बनती थी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो डिस्काउंट की एंट्रीज भी रिकॉर्ड होती थी सब्सिडरी बुक्स में, ठीक है ना? तो बता रहा हूँ क्योंकि वो शायद कहीं यूज हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती थी। यहाँ पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, गलती से डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया। डिस्काउंट अलाउड को भी क्रेडिट करो, डिस्काउंट रिसीव को भी क्रेडिट करो, किसी और अकाउंट में कोई गलती नहीं है। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड 300, डिस्काउंट रिसीव्ड 300, सस्पेंस 600। $374 पेड फॉर मोटर कार रिपेयर्स वाज डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट। मुझे तो मोटर कार रिपेयर्स को डेबिट करना चाहिए था, वाज डेबिटेड टू।
क्रेडिटेड टू, तो एरर ऑफ पोस्टिंग है, तो ये क्या है, नॉर्मल कैश एक्सपेंस है, तो रिकॉर्डिंग तो होनी थी कैश बुक में, तो दूसरे एस्पेक्ट में कैश में कोई गलती नहीं है क्योंकि पोस्टिंग के टाइम एरर हुआ है। मोटर कार रिपेयर्स डेबिट होना चाहिए था, गलती से मोटर कार डेबिट हो गया, तो मोटर कार रिपेयर्स डेबिट हुआ क्या, नहीं हुआ, आप कर दो, मोटर कार रिपेयर्स डेबिटेड, मोटर कार डेबिट हो गया, होना था क्या, तो क्रेडिट कर दो, और बैलेंस कहाँ चला जाएगा, सस्पेंस। मोटर कार रिपेयर्स कितने से 374, और वो कितना हो गया 174, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 200। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, बिल्कुल भी नहीं। जब हम कोई नई बिल्डिंग ले रहे हैं, जब हम कोई नई बिल्डिंग ले रहे हैं, उस टाइम पे जो भी खर्चा होगा वो बिल्डिंग में डेबिट होगा, बिल्डिंग की इंप्रूवमेंट पे कोई खर्चा होगा तो वो बिल्डिंग में डेबिट होगा, और नॉर्मल जो रूटीन रिपेयर्स होती हैं बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग रिपेयर्स में ही डेबिट होते हैं, कभी एसेट, बेटा रूल है ना। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड on the improvement of the asset, improvement, any expenditure incurred to bring the asset into its working condition is added to the cost of the asset, बाकी सब मेंटेनेंस एक्सपेंस होते हैं, रिपेयर्स यहाँ मेंटेनेंस में जाते। चलो फिफ्थ पॉइंट, 400 पेड टू नमन was debited to the account of मनन, 400 पेड टू नमन, नमन को डेबिट होना चाहिए था, मैंने मनन को डेबिट कर दिया, तो नमन टू मनन, उतने ही लेटर्स, 4। चलो पोस्टिंग कर लेते हैं सस्पेंस में, सस्पेंस टू मयंक फर्स्ट, $1080, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न 100 टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड 300 सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है बाय मोटर का रिपेयर्स, नंबर क्या था वो 4, 200, अब कोई बैलेंस नहीं था तो यहाँ पे लिख देंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, बाय बैलेंस कैरेट डाउन नहीं लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन तब लिखते हैं जब ओपनिंग बैलेंस आपको ऑलरेडी गिवन हो और आपने कर दिया जो जो रेक्टिफिकेशन करनी थी, उसके बाद भी कोई बैलेंस रह गया तो फिर वो क्लोजिंग बैलेंस होता है, बट यहाँ पे उन्होंने बैलेंस नहीं दे रखा तो आपने रेक्टिफिकेशन कर दी, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका आप क्या लिख देंगे 2, अगर क्रेडिट साइड पे है तो बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड पे है तो टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। चलो मेरे को पता नहीं क्यों मैं सोच रहा था कि मैंने 1200 में ही पढ़ा है, ठीक है मैच कर रहा है, मुझे लगा था कि अब देखें कि हमने गलती ठीक करने में क्या गलती कर दी। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, ऑल इज वेल। क्वेश्चन 42,